वही न्यूज स्टेट पर टनल हादसे से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। सलक्यारा टनल हादसे से जुड़ी ये बड़ी खबर है और लगातार पल पल की अपडेट आप न्यूज स्टेट पर देख पा रहे हैं। ऑपरेशन को पूरा होने में लंबा समय लग सकता है, ये ताजा जानकारी, क्योंकि रेस्क्यू टीम का पाइपलाइन जो प्लान है वो कहीं ना कहीं फेल हुआ है और ऑगर मशीन के क्षतिग्रस्त ब्लेड को काटा जाएगा। इसके बाद बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं अब रेस्क्यू आगे बढ़ेगा। ड्रिल मशीन को बाहर निकालने में समय लगेगा, तो वर्टिकल ड्रिल के लिए हैवी मशीन लगाई गई है। हैवी मशीन की क्षमता 45 मीटर तक ड्रिल करने की है। फिलहाल पाइप प्लान में कोई काम नहीं हो रहा और देखिए इसी के तरह देखिए किस तरीके से अब लगातार कवायद की जा रही है। ऑगर मशीन के क्षतिग्रस्त ब्लेड को ठीक करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। वर्टिकल ड्रिल के लिए भी हैवी मशीन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और कहीं ना कहीं ये भी संभावना कि लंबा समय थोड़ा सा लग सकता है ऑपरेशन को सफलतम अंजाम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल पाइप प्लान जो है उसमें कोई बड़ी सफलता नहीं मिली है। सलक्यारा टनल हादसे से जुड़ी पल पल की अपडेट आप न्यूज स्टेट पर देख पा रहे हैं। देखिए किस तरीके से लगातार 6 विकल्पों के मद्देनजर यहाँ पर रेस्क्यू चलाया जा रहा है। 6 विकल्प जिनके ऊपर कार्य किया जा रहा है। रेस्क्यू टीम लगातार जुटी हुई है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, बीआरओ तमाम टीम्स तैनात है और इस बीच तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो देखिए किस तरीके से एम्बुलेंस की भी तैनाती की गई है। बीते दिनों मॉक ड्रिल की गई। मॉक ड्रिल में भी कहीं ना कहीं त्वरित तौर पर किस तरीके से एक्शन लिया जाए इसको लेकर भी कवायद की गई। तो खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता अजीत राठी हमारे साथ लाइव जुड़ गया। अजीत, देखिए लगातार पल पल की अपडेट्स हम दर्शकों को दे रहे हैं। इस बीच ये बड़ी खबर है कि कहीं ना कहीं जो मशीन्स है उनमें टेक्निकल फॉल्ट की वजह से कहीं ना कहीं ये जो पाइप प्लान है वो फेल हुआ है और ये संभावना कि थोड़ा और समय लग सकता है अभी ऑपरेशन को सफलतम अंजाम तक पहुंचने में। जी बिल्कुल, देखिए चूंकि अभी समय लगेगा और कल से चूंकि कल 2 घंटे चलने के बाद मशीन बंद हो गई थी। 2.2 मीटर जाकर के मशीन को बंद करना पड़ा चूंकि वहां पर एक हार्ड मेटल था जिसने मशीन को रोक दिया था। और पिछली बार की तरह मशीन इस बार नहीं रुकी। पिछली बार तो मशीन रुकती थी, अंदर सफाई होती थी, कटिंग होती थी, चल जाती थी। इस बार मशीन का आगर ही फंस गया और उसको खींचने में मशीन का सॉफ्ट भी टूट गया और अब उसको आगर को जिसको हम सरल भाषा में ब्लेड कहते हैं, जो अंदर खुदाई करता है, तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कटिंग करके बाहर लाया जा रहा है। अभी वो प्रोसेस चल रहा है। उसको बाहर लाने के बाद मैनुअली एक परीक्षण किया जाएगा अंदर लोगों को भेजकर कि जो अंदर जो हार्ड मेटल आया है तो वो किस तरह का है, उसको काटा जा सकता है, नहीं काटा जा सकता। दिल्ली से एक और टीम आई है जो बिल्कुल भूमिगत तरीके से काम करती है, जो मैक्सिमम सीवरेज का काम करती है और उनको मैनुअली एक प्रयास करके देखा जाएगा कि अगर मशीन से काम नहीं हो रहा तो मैनुअली काम वहाँ हो सकता है कि नहीं हो सकता है। लेकिन ये तब होगा जब वो पूरा का पूरा ऑगर बाहर आ जाएगा और उसके बाद ही ये सब तय होगा। लेकिन एक दूसरा डेवलपमेंट थोड़ी देर पहले ये हुआ था, क्योंकि हमने सुबह अपने दर्शकों को बताया भी था कि जो वर्टिकल ड्रिल मशीन का जो प्रोजेक्ट था उस पर अब काम शुरू हो गया है। अभी ड्रिल शुरू नहीं हुई है, उस प्लान पर काम शुरू हो गया है। मशीन ऊपर जा रही है, चूंकि बीआरओ ने सड़क बनाई है और सड़क अभी थोड़ा चूंकि ताजी है तो इसलिए बहुत संभाल कर उस मशीन को ऊपर ले जाया जाएगा। उसका वेट काफ़ी है, तो वहाँ पर जाने के बाद उसका जो रैंप बनेगा, जो उसका फाउंडेशन बनना है, उसके प्लेटफार्म पर उसको रख के काम शुरू किया जाएगा। वो ये आज होने की उम्मीद नहीं लग रही है, लेकिन मशीन अगर आज शाम तक चली जाती है ये भी गनीमत होगी। अब जितने भी 5 प्लान बनाए गए थे उस पर एक पर फोकस करने का नतीजा ये रहा, 4 प्लान पीछे छूट गए और जो वर्टिकल और हॉरिजेंटल ड्रिल जिसकी बात हो रही थी उन पर काम ही नहीं हुआ। रेल विकास निगम बाईं तरफ से हॉरिजेंटल ड्रिल कर रहा था, उसको बीच में रोक दिया गया और दाईं तरफ से सतलुज विकास निगम कर रहा था और टनल के दूसरे छोर से टीएचडीसी और ओएनजीसी जो खुदाई कर रहे हैं वो भी काफ़ी मुश्किल काम है। लगता है कि उधर खुदाई होने से मजदूरों की तरफ आ सकते हैं, लेकिन काफ़ी कठिन काम है वो, लेकिन काम चल रहा है। जी अजीत, निश्चित तौर पर और ऐसे में लगातार ये भी बात सामने आ रही थी, एक तरफ जहां पीएमओ के पूर्व सलाहकार खुलबे जी कह रहे थे कि कहीं ना कहीं संसाधनों की कमी नहीं है, उस स्थिति में ये हाल है, तो ऐसे में अब अंदाजा लगाया जा सकता है। साथ ही साथ जानकारी दीजिएगा, क्योंकि यदि मशीन के इस्तेमाल से ड्रिलिंग ना हो और कहीं ना कहीं मैनुअल प्रयास यहाँ पर किए जाए तो उसमें उस स्थिति में क्या चुनौतियां हैं?
देखिए, ये ऑपरेशन अब अपने ऐसे दौर में आकर खड़ा हो गया है जहां बिल्कुल जंग जीतने वाली थी, तो वहां पर लड़ाई रुक गई। और इस समय जो स्थिति बनी हुई है वो मतलब इस तरह की हो गई है। ये अब अपने सबसे नाजुक दौर में है ये पूरा ऑपरेशन। और आज 14वां दिन है, 41 लोग वहीं हैं जहां पहले दिन थे। और ये दौर इतना नाजुक है कि अगर वो अंदर वाली सुरंग की जो मशीन है, अमेरिकन ऑगर मशीन, उससे अगर काम नहीं हुआ तो आप ये समझ लीजिए कि अगर अगला 1-1.5 सप्ताह जाएगा काम पूरा होने में। और इसके अलावा मतलब यहाँ तो पूरी सारी साइंस और टेक्नोलॉजी बिल्कुल फेल हो गई है। सारी मशीनें बाहर खड़े होकर तमाशबीन बनी हैं, कोई काम ही नहीं हो रहा है। परसों भी 2 घंटे मशीन चली, 2 मीटर पाइप पुश किया गया, कल भी 2.2 मीटर गया। मतलब काम आगे बढ़ने की कोई बात ही नहीं हो रही। पिछले 3 दिन से वहीं के वहीं है और लोग वहाँ हैं। और फिर अब रात भर यहाँ जगराता भी होता है, मीडिया भी यहीं रहता है, उनके परिजन भी यहीं घूम रहे हैं। हालांकि उनके रहने खाने की उन्होंने व्यवस्था की है। फिलहाल इस पूरे ऑपरेशन पर पीएमओ से लेकर यहाँ तक कोई ये कहने को तैयार नहीं है ये ऑपरेशन, ये रेस्क्यू ऑपरेशन कब पूरा हो जाएगा। निश्चित तौर पर जीत, और ऐसे में तमाम चीजों को लेकर के कहीं ना कहीं निगरानी और जानकारी लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी भी ले रहे हैं। अगर हम दूसरे विकल्प की बात करें तो बड़कोट की तरफ से भी कहीं ना कहीं खुदाई की जा रही है, वहां उस हिस्से से भी कहीं ना कहीं प्रयास किया जा रहा है। उस हिस्से में अगर रेस्क्यू ऑपरेशन का जिक्र मैं करूं तो वहां पर क्या प्रयास इस वक्त आप देख पा रहे हैं? नहीं, देखिए, वो 490 मीटर का एरिया है जहाँ से वो सुरंग की खुदाई होनी है और फिर वो उस सुरंग में आ जाएंगे जहाँ वो लोग फंसे हुए हैं। मैं फिर एक बार आपको याद दिला देता हूँ कि दर्शकों को ये बताना जरूरी हो जाता है, जहाँ वो लोग फंसे हैं 41 लोग, वहाँ पर तकरीबन जहाँ वो फंसे हैं उससे आगे तकरीबन 1.5 से 1.25 किलोमीटर की पक्की सुरंग बनी हुई है। एक तो स्पेस खूब है, ऑक्सीजन भी है और ऑक्सीजन बाहर से भी जा रही है। उसके आगे जो वो 500 मीटर का जो पेच है जहाँ सुरंग बननी थी, जहाँ वो बंद है अभी, उसे खोलने में अभी पिछले 2-3 दिन में तकरीबन वो 100 मीटर के आसपास खोदा गया है। तो 3-4 दिन में अगर वो 100 मीटर गया है तो आप समझ लीजिए जो 400 मीटर और बचा है तो उसको भी 4-5 दिन और लग जाएंगे। तो वो है तो वो स्ट्रॉन्ग प्लान, वो ठोस है। प्लान तो सभी के सभी ठोस हैं, लेकिन यहाँ ये सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि अगर बहुत ही ब्लास्ट किया गया या मशीनें बहुत हुई तो वाइब्रेशन से क्रैक भी पड़ सकते हैं। जैसे अमेरिकन आगर मशीन का आपने देखा होगा, जब पिछले दिनों अपने पूरे फोर्स के साथ चली तो सुरंग में भी क्रैक्स आ गए और वो मलबा भी मशीन के ऊपर गिर गया। तो यहाँ आपके पास तकनीक है, संसाधन है और स्ट्रॉन्ग मशीनरी है, लेकिन आपको चलाते वक्त ये भी देखना है कि अगर वाइब्रेशन होगा तो उससे नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए इस ऑपरेशन में देर हो रही है। जी, निश्चित तौर पर। और अजीत, आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, मैं चाहूंगी कि पल पल की अपडेट हमारे दर्शकों तक आप साझा करते रहे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तरकाशी रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 14वां दिन है, लेकिन मजदूरों को निकालने का प्रयास फेल साबित हो रहा है। रिपोर्ट देखिए। उत्तरकाशी की सिलक्यारा बैंड स्थित टनल पर रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 14वां दिन है और जिन 41 लोगों को निकालने के लिए ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वो 41 लोग आज भी वहीं हैं जहां पहले दिन थे। तमाम तरह के प्रयोग हो चुके हैं। विज्ञान पूरी तरह से इस समय विज्ञान और टेक्नोलॉजी हाशिए पर आ गई है। मंदिर की स्थापना भी हो गई है, भगवान भी रूठे हुए हैं और ये अभियान आगे नहीं बढ़ रहा है। 10 मीटर की दूरी पर वो 41 लोग हैं जिनको निकालना है, लेकिन 10 मीटर की दूरी तय करने में 3 दिन से अमेरिकन ऑगर मशीन को पसीने आ गए हैं। परसों शुरू हुई, बंद हो गई, 24 घंटे बाद कल फिर चली और फिर 2.2 मीटर अंदर पाइप धकेल कर फिर बंद हो गई। अमेरिकन ऑगर मशीन के फंसने पर यह हुआ कि अभियान फिर बीच में रोक दिया गया। मशीन अब तक नहीं चली और उसको जब अंदर ये देखने का प्रयास हुआ कि यहाँ पर किस तरह की हर्डल आई है, कोई हार्ड मेटल तो नहीं है, उसको निकालने के लिए जब ऑगर को निकालना शुरू किया, ऑगर अंदर फंस गया। ऑगर के अंदर फंसने के बाद फिर ये स्थिति बन गई कि उसको जब खींचा तो मशीन की शाफ्ट टूट गई और उसको फिर वापस लाने के लिए अब बहुत सारे टेक्नीशियन लगे हैं, बहुत सारे श्रमिक लगे हैं कि उस फंसे हुए ऑगर को काट काट कर छोटे छोटे टुकड़ों में निकाला जा रहा है। उसके बाद जब ये आज पूरे आधा दिन तक अगर ये काम निबट जाता है तो गनीमत है। फिर उसके बाद वो हार्ड मेटल कौन सा है उसको जाकर के देखा जाएगा कि वो किस तरह का है। उसकी कटिंग आसानी से हो जाएगी तो ठीक है, अन्यथा एक और फार्मूले पर विचार हो रहा है कि यहाँ से उसको कटिंग करके और आगे भविष्य में ऐसी ऑगर मशीन इस तरह से ना फंसे तो मैनुअल भी कुछ करा के देखा जाएगा कि कुछ खुदाई मैनुअल भी हो सकती है क्या, क्योंकि 10 मीटर का फासला बहुत नहीं होता। दूसरी तरफ जो वर्टिकल ड्रिल करने के लिए बहुत हैवी मशीन ओडिशा और गुजरात से मंगाई गई थी वो कल पहुंच गई थी और अभी एक सूचना मिली है कि उनको ऊपर ले जाया जा रहा है। वर्टिकल ड्रिल पर भी काम शुरू हो गया है। इस पूरे के पूरे ऑपरेशन की प्लानिंग का सबसे कमज़ोर पक्ष ये है कि
प्रधानमंत्री के पूर्व सचिव भास्कर खुलबे ने बताया था कि 5 प्लान पर काम शुरू होगा, लेकिन 5 प्लान पर काम शुरू तो हुआ, लेकिन वो बीच में ही होल्ड कर दिया गया। मैनेजमेंट को ये उम्मीद थी, सरकार को ये उम्मीद थी कि सबसे पहले यही प्लान कारगर हो सकता है, और मजदूरों को निकालने की जल्दबाजी ने इसको बार बार फेलियर के मुहाने पर खड़ा कर दिया। अब हॉरिजॉन्टल ड्रिल भी बंद है, वर्टिकल ड्रिल आज शुरू करने की बात कही जा रही है, कब तक वो शुरू होगी कहा नहीं जा सकता। फिलहाल ये है कि रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंजाम से थोड़ी दूरी पर खड़ा है और 3 दिन से एक कदम भी नहीं बढ़ा। अब देखना ये होगा कि ये ऑपरेशन किस तरह से आगे बढ़ता है, कब तक ये सक्सेसफुल होता है। अपने सहयोग कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए चिल्क्यारा बैंड से अजीत सिंह राठी।